अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये कहना था वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर मोहसिन नकवी ने नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को सवालों के जवाब दिए और इनका कहना यह था कि जो भी इस धमाके में मुलव्वस था, जो कि आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक कचहरी के बाहर बम ब्लास्ट हुआ, खुदकुश हमला हुआ, जो भी इस हमले में मुलव्वस था, अगर उसका तल्लक मुल्क के अंदर से है या उसका तल्लक मुल्क के बाहर से है, इनका इशारा अफगानिस्तान की तरफ है। और इन्होंने खुलकर बात भी की इसके ऊपर कि अफगानिस्तान में जो ये हमला आवर था, ये अपने हैंडलर से मुसलसल राब्ते में था अफगानिस्तान में। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास शवाहिद मौजूद है कि अफगानिस्तान में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है दहशतगर्दी की, दहशतगर्दों को नहीं रोका गया तो हम इनका बंदोबस्त करेंगे। इसका मतलब नाज़रीन ये बनता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अनकरीब अफगानिस्तान के ऊपर जो वहां पर दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद है, जो वहां पर दहशतगर्द मौजूद है, उनके ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकता है। और पाकिस्तान इस चीज को वाज़ेह भी कर चुका है बहुत दिन पहले भी कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला किया गया या अफगानिस्तान की तरफ से कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गई या अफगानिस्तान इसमें मुलव्वस हुआ, तो पाकिस्तान इसका सख्त जवाब देगा। पाकिस्तान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि अफगानिस्तान से कोई उठे और पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी कर दे, पाकिस्तान का नुकसान करे, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान करे। नाज़रीन, एक और खबर है कि कैडेट कॉलेज वाना में जो दहशतगर्द दाखिल हो गए थे और उन्होंने कई कैडेट्स को यरगमाल बना लिया था। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। यरगमाल बना लिया था। अब सिक्योरिटी राय की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि तमाम जो कैडेट्स हैं उनको बाजियाब करवा लिया गया है। इसकी कुछ डिटेल भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर बम धमाका हुआ, यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि मोहसिन नकवी का कहना ये है कि जो खुदकुश हमलावर था वो 10 से 15 मिनट टहलता रहा वहां पर, यानी कि ऐसा लगता है कि ये बंदा इस जगह पर बम धमाका जो ब्लास्ट था वो नहीं था करना चाहता, क्योंकि 10 से 15 मिनट जो हमलावर होते हैं ना, वो इतना ज्यादा वेट नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये बंदा खुदा न खास्ता कचहरी के अंदर जाकर ब्लास्ट करना चाहता था। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो फिर यकीनन कई गुना ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। कचहरी भरी होती है हर वक्त नाज़रीन वकला से, वहां पर जिन लोगों के केसेस होते हैं वो आए होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी वहां पर मौजूद होते हैं जो अपने मतलब केसेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए होते हैं, और जो लोग वहां पर जिनके केसेस चल रहे होते हैं उनके साथ भी कई लोग आए होते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं मुख्तसर से ही अगर बात करूं तो वो ये है कि जो अदालतें कचहरियां होती है वो हर टाइम बहुत से लोगों से भरी होती है। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता कि ये बंदा कचहरी के अंदर जाकर हमला करता, ब्लास्ट करता, तो फिर बहुत ज्यादा, इससे कई गुना ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। तो यहाँ पर अब नाज़रीन 12 जो पाकिस्तानी है वो शहीद हुए। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का जानी नुकसान है, इंसानियत का एक बहुत बड़ा जानी नुकसान है। देखें, कल इंडिया में जो दिल्ली में ब्लास्ट होता है वहां पर हम लोगों को मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आती है। इंडिया के दारुल हुकूमत में बम ब्लास्ट होता है, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में अगले दिन भी बम ब्लास्ट हो जाता है, और उसके जो ताने बाने मिलते हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। यहां पर नाज़रीन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान को लेकर, तो मैं बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम देख रहा हूं, तो वो अपने प्रोग्राम में कुछ शवाहिद भी पेश कर रहे हैं, कुछ वीडियोस भी चला रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अफगानिया जोन से वो पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद में हमला करने की बात कर रहे हैं, वो लाहौर में हमला करने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमला करने की बात कर रहे हैं। कहीं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में जगह जगह पर आग लगा दी जाएगी, हम इस्लामाबाद में हमला कर देंगे, हम खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में तबाही मचा देंगे। और हम लोगों को कुछ दिन बाद ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में
एक बहुत बड़ा बम धमाका हो जाता है। और ये इतना बड़ा बम धमाका होता है कि जो इसकी पंजाबी में वो कहते हैं ना दमक, वो कई मीटर तक, कई 100 मीटर तक दूर तक सुनाई देती है। और 200-300 मीटर तक कहते हैं कि वहां पर जो गाड़ियां या बाइक्स वगैरह या इमारतें थी उनके शीशों का भी नुकसान पहुंचा है। और जो इसमें जानी नुकसान हुआ है वो नाज़रीन कुछ इस तरह का हुआ है कि जो इंसान थे जो शहीद हुए हैं उनके कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े हो गए, और कुछ लोगों के जो बॉडी अज़ा थे, जिस्म के हिस्से थे, वो तो कचहरी के अंदर तक भी जाकर गिरे। इस तरह भी बताया जा रहा है कि इतना खतरनाक किस्म का बम धमाका ये हुआ। और ये खुदा न खास्ता अगर कचहरी के अंदर होता या कुछ और इस जगह के ऊपर होता जहां पर भीड़ रश ज्यादा हो तो फिर बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। अब नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस वैन इस हमलावर के पास से गुजरी, इसने तब अपने आप को उड़ाया। यानी कि हो सकता है कि उस वक्त ये डर गया हो कि अब मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, तो इसलिए जहां हूं वही खुद को उड़ा देता हूं। लेकिन ओवरऑल जो नाज़रीन इस वक्त कहा जा रहा है और इस वक्त शवाहिद सामने आ रहे हैं वो यही है कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान में जाकर मिलते हैं। और मैं एक व्लॉग सुन रहा था सूर अली खान का, वो अपने व्लॉग में दावा ये भी करता है कि अब पाकिस्तान 24 से 48 घंटों में हो सकता है कि अफगानिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई भी करे, जिसका पाकिस्तान पहले बता भी चुका है। ये कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर हमला जहां से भी होता है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहां पर लास्ट में मैं आप लोगों को इतना जिक्र करना चलूं कि अब इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। इंडिया हर वो तरीका, हर वो रास्ता इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जहां से उसको रास्ता दिया जाएगा, जहां से कोई उसको तरीका बताएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त आपका दुश्मन और दोस्त का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो इस वक्त इंडिया जानता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात है, जो तलकात है, वो अच्छे नहीं है। तो इसलिए इंडिया फुल सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, और ये इसके लिए बड़ा अच्छा मौका भी है पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला करने का। और इंडिया बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है अपने आप को कि अगर अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाए तो उसको और क्या चाहिए। ये तो सोचना चाहिए अफगानिस्तान को, वो क्यों अपना नुकसान करवाना चाहता है, वो क्यों मतलब इंडिया के कहने के ऊपर अपने ब्रदर मुल्क के साथ अपने तलकार खराब कर रहा है, जिसने सारी जिंदगी उसका साथ दिया। अगर वो ये समझता है कि जनाब पाकिस्तान हमारे किसी मामले में तरले करे, मिन्नतें करे, तो ऐसा तो होगा नहीं। पाकिस्तान भाई एक एटमी पावर है, एक एटमी मुल्क है और इस्लामी ममालिक में सबसे तगड़ी फौज रखता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके किसी मामले में वो झुक जाए। अगर आप इंडिया के कहने के ऊपर इंडिया के टटू बनकर पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते हो तो फिर आप अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगे। तो अब के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।